आज की कथा कार्तिक मास के छठे दिन की कथा है। एक बार सागर पुत्र जलंधर अपनी पत्नी वृंदा सहित असुरों से सम्मानित हुआ सभा में बैठा था। तभी गुरु शुक्राचार्य का वहाँ आगमन हुआ। उनके तेज से सभी दिशाएं प्रकाशित हो गई। गुरु शुक्राचार्य को आता देखकर सागर पुत्र जलंधर ने असुरों सहित उठकर बड़े आदर से उन्हें प्रणाम किया। गुरु शुक्राचार्य ने उन सबको आशीर्वाद दिया। फिर जलंधर ने उन्हें एक दिव्य आसन पर बैठाकर स्वयं भी आसन ग्रहण किया। फिर सागर पुत्र जलंधर ने उनसे विनम्रतापूर्वक पूछा, हे गुरुजी, आप हमें यह बताने की कृपा करें कि राहु का सिर किसने काटा था। इस पर देते गुरु शुक्राचार्य ने विरोचन पुत्र हिरण्याकशपु और उसके धर्मात्मा पुत्र का परिचय देकर देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन की कथा संक्षेप में सुनाते हुए बताया कि जब समुद्र से अमृत निकला तो उस समय देव रूप बनाकर राव भी पीने बैठ गया। इस पर इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने राव का सिर काट डाला। अपने गुरु के मुख से इस प्रकार के वचन सुनकर जलंधर के क्रोध की सीमा न रही। उसके नेत्र लाल हो गए। फिर उसने अपने दसमन नामक दूत को बुलाया और उसे शुक्राचार्य द्वारा सुनाया गया वृत्तांत सुनाया। तत्पश्चात उसने दसमर को आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाकर इंद्र को मेरी शरण में लाओ। दसमर जलंधर का बहुत आज्ञाकारी एवं निपुण दूत था। वह जल्द ही इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में जा पहुंचा और जलंधर के शब्दों में इंद्र से बोला, हे देवता धाम, तुमने इस समुद्र का मंथन क्यों किया और मेरे पिता के समस्त रत्नों को क्यों ले लिया। ऐसा करके तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तू अपना भला चाहता है तो उन सब रत्नों एवं देवताओं सहित मेरी सभा में आ जा, अन्यथा मैं तेरे राज्य का ध्वंस कर दूंगा। इसमें कुछ भी मिथ्या नहीं है। इंद्र बहुत विस्मित हुआ और कहने लगा, भले मेरे भय से सागर ने सब पर्वतों को अपनी कुक्षी में क्यों स्थान दिया और उसने मेरे शत्रु दैत्यों की क्यों रक्षा की। इसी कारण मैंने उनके सब रत्न हरण के मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता। इसमें संदेह नहीं। इंद्र की ऐसी बात सुनकर वह दूत शीघ्र ही जलंधर के पास आया और सब बातें कह सुनाई। उसे सुनते ही वो दैत्य मारे क्रोध के अपने ओष्ठ फड़फड़ाने लगा और देवताओं पर विजय प्राप्त करने के लिए उसने उद्योग आरंभ किया। फिर तो सब दिशाओं पाताल से करोड़ों करोड़ों दैत्य उसके पास आने लगे। सुम निसुम आदि करोड़ों सेनापतियों के साथ जलंधर इंद्र से युद्ध करने लगा। शीघ्र ही इंद्र के नंदनवन में उसने अपनी सेना उतार दी। वीरों की शंख ध्वनि और गर्जना से इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़ देवता उससे युद्ध करने चले। भयानक मारकाट हुई। असुरों के गुरु आचार्य शुक्र अपनी मर्त संजीवनी विद्या से और देवगुरु बृहस्पति देव द्रोणागिरि से औषधि लाकर जिलाते रहे। इस पर जलंधर ने क्रोध होकर कहा कि मेरे हाथ से मरे हुए देवता जी कैसे जाते हैं। जिलाने वाली विद्या तो आपके पास है। इस पर शुक्राचार्य ने देवगुरु द्वारा द्रोणाचार्य से औषधि लाकर देवताओं को जिलाने की बात कह दी। ये सुनकर जलंधर और भी कुपित हो गया। फिर शुक्राचार्य जी ने कहा, यदि शक्ति हो तो द्रोणागिरि को उखाड़कर समुद्र में फेंक दो, तब मेरे कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाएगी। इस पर जलंधर कुपित होकर जल्द ही द्रोणागिरि पर्वत के पास पहुंचा और अपनी भुजाओं से पकड़कर द्रोणागिरि पर्वत को उखाड़कर समुद्र में फेंक दिया। यह तो भगवान शंकर का तेज था। इसमें जलंधर की कोई विचित्रता नहीं थी। तत्पश्चात ये सागर पुत्र युद्धभूमि में आकर बड़े तीव्र गति से देवताओं का संहार करने लगा। जब द्रोणाचार्य जी औषधि लेने गए तो द्रोणाचल को उकड़ा हुआ सुनने पाया। वह भयभीत हो देवताओं के पास आए और कहा कि युद्ध बंद कर दो, जलंधर को अब नहीं जीत सकोगे। पहले इंद्र ने शिव जी का अपमान किया था। यह सुन देवता युद्ध में जय की आशा त्याग कर इधर उधर भाग गए। सिंधु सुत निर्भय हो अमरावती में घुस गया। इंद्र आदि सब देवताओं ने गुफाओं में शरण ली। नारद जी ने कहा, तब इंद्रादिक देवता
वहाँ से भयकंपित होकर भागते भागते बैकुंठ में विष्णु जी के पास पहुँचे। देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए उनकी स्तुति की। देवताओं की उस दीनवाणी को सुनकर करुणासागर भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि हे देवताओं, तुम भय को त्याग दो, मैं युद्ध में शीघ्र ही जलंधर को देखूंगा। ऐसा कहते ही भगवान गरुड़ पर जा बैठे। तब समुद्र तनिया लक्ष्मी जी ने कहा कि हे नाथ, यदि मैं सर्वदा आपकी प्रिया और भक्ता हूँ तो मेरा भय आप द्वारा युद्ध में नहीं मारा जाना चाहिए। इस पर विष्णु जी ने कहा, अच्छा, यदि तुम्हारी ऐसी ही प्रीति है तो मैं उसे अपने हाथों से नहीं मारूंगा, परंतु युद्ध में अवश्य जाऊंगा, क्योंकि देवताओं ने मेरी बड़ी स्तुति की है। ऐसा कह भगवान विष्णु उस युद्ध स्थान में जा पहुँचे जहाँ ये जलंधर विद्यमान था। जलंधर और विष्णु का घोर युद्ध हुआ। विष्णु के तेज से कंपित देवता सिंहनाद करने लगे। फिर तो अरुण के अनुज गरुड़ के पंखों की प्रबल वायु से पीड़ित हो देते इस प्रकार घूमने लगे जैसे आंधी से बादल आकाश में घूमते हैं। तब अपने वीर देवताओं को पीड़ित होते देखकर जलंधर ने क्रोध हो विष्णु जी को अद्भुत वचन कहकर उन पर कठोर आक्रमण कर दिया। दोस्तों, आज मैं आपको एक सुंदर कथा भी इसके बीच में एक सुंदर कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक संत वृंदावन में रहा करते थे। श्रीमद् भागवत में उनकी बड़ी निष्ठा थी। उनका प्रतिदिन का नियम था कि वे रोज एक अध्याय का पाठ किया करते थे और राधा रानी जी को अर्पण करते थे। ऐसे करते करते उन्हें 55 वर्ष बीत गए, पर उन्होंने एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब राधा रानी जी को भागवत का अध्याय न सुनाया हो। एक रोज वे जब पाठ करने बैठे तो उन्हें अक्षर दिखाई ही नहीं दे रहे थे। थोड़ी देर बाद तो वे बिल्कुल भी नहीं पढ़ सके। अब तो वे रोने लगे और कहने लगे, हे प्रभु, मैं इतने दिनों से पाठ कर रहा हूँ, फिर आपने आज ऐसा क्यों किया? अब मैं कैसे राधा रानी जी को पाठ सुनाऊंगा? रोते रोते उन्हें सारा दिन बीत गया। कुछ खाया पिया भी नहीं, क्योंकि पाठ करने का नियम था और जब तक नियम पूरा नहीं करते खाते पीते भी नहीं थे। आज नियम नहीं हुआ तो खाया पिया भी नहीं। तभी एक छोटा सा बालक आया और बोला, बाबा, आप क्यों रो रहे हो? आपकी आंखें नहीं है इसलिए रो रहे हो? बाबा बोले, नहीं लाला, आंखों के लिए क्यों रोऊंगा? मेरा नियम पूरा नहीं हुआ इसलिए रो रहा हूँ। बालक बोला, बाबा, मैं आपकी आंखें ठीक कर सकता हूँ, आप ये पट्टी अपनी आंखों पर बांध लीजिए। बाबा ने सोचा, लगता है वृंदावन के किसी वेद का लाला है, कोई इलाज जानता होगा। बाबा ने आंखों पर पट्टी बांध ली और सो गए। जब सुबह उठे और पट्टी हटाई तो सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। बाबा बड़े प्रसन्न हुए और सोचने लगे, देखूं तो उस बालक ने पट्टी में क्या औषधि रखी थी। और जैसे ही बाबा ने पट्टी को खोला तो पट्टी में राधा रानी जी का नाम लिखा था। इतना देखते ही बाबा फूट फूट कर रोने लगे और कहने लगे, वाह किशोरी जी, आपके नाम की कैसी अनंत महिमा है। मुझ पर इतनी कृपा की या खुद श्रीमद् भागवत से इतना प्रेम करती हो कि रोज मुझसे श्लोक सुनने में तुमको भी आनंद आता है। कैसी लगी आज की कथा? कमेंट में ज़रूर बताइए। ऐसे ही कार्तिक मास की कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।